हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम फाइल परमिशंस और ओनरशिप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लिनक्स में ओनरशिप होती है किसी भी फाइल की, ओनरशिप का मतलब जैसा कि आप वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ओनरशिप का मतलब किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का जो ओनर होता है। बेसिकली जो बेसिकली जो ओनर होता है वो वही होता है जिसने उस फाइल को क्रिएट किया होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको बाद में ओनर को चेंज कर सकते हैं। कैसे ओनर को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो फाइल परमिशंस होती हैं वो क्या क्या फाइल परमिशंस होती हैं, ओनर्स कैसे चेंज करते हैं, ग्रुप कैसे चेंज करते हैं, सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं जिस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो लास्ट वीडियो की तरह आज भी हम अपने कुछ स्क्रिप्ट पे टेस्ट करते हैं। cd स्पेस शेल स्क्रिप्ट। देखिए, अगर हम इसकी सभी जो भी हमारे पास फाइल्स हैं उनको लिस्ट करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, ls-, इसमें सभी परमिशंस आ जाती हैं। अब हम इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो ब्लैंक स्पेस आपके पास आ रहा है, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होता है फाइल टाइप बताने के लिए। फाइल टाइप मतलब डायरेक्टरी है कोई भी फाइल, या फिर कोई फाइल है। यानी कि अगर डायरेक्टरी होगी तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और अगर कोई फाइल होगी तो वो ब्लैंक रहेगा, जैसे डैश आ रहा है। मैं आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एक सोशल फिश नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। देखिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सोशल फिश नाम की जो डायरेक्टरी है उसमें यहाँ पे डी आ रहा है, और बाकी सब में ब्लैंक स्पेस आ रहा है। तो ये होता है दोस्तों डायरेक्टरी और फाइल को कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा ये जो R है, R का मतलब है रीड परमिशन, W का मतलब है राइट परमिशन, X का मतलब है एग्जीक्यूट परमिशन। यहाँ जो परमिशन है ये तीन तीन के ग्रुप में होती हैं। फर्स्ट जो 3 परमिशन होती हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन, वो होती है यूजर के ग्रुप, यूजर की परमिशन। यूजर की परमिशन मतलब जो उस फाइल का ओनर होता है उसकी परमिशन। जो मिडल 3 परमिशंस होती हैं, मिडल 3 वो परमिशन होती है ग्रुप की, यानी कि वो जो यूजर है वो जिस ग्रुप के अंडर में है। क्योंकि लिनक्स फाइल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी यूजर होता है उसको किसी ना किसी ग्रुप के अंडर में, वो किसी ना किसी ग्रुप के अंडर में होता है। एक यूजर एक से ज्यादा ग्रुप में भी हो सकता है, और एक ग्रुप में काफी यूजर्स भी हो सकते हैं। तो ये जिस ग्रुप में उस यूजर ने परमिशन फाइल क्रिएट की है, यानी कि उस फाइल का जो ग्रुप ओनर है, तो यहाँ पे उस ग्रुप की परमिशन आती है। यानी कि इस समय ग्रुप की जो परमिशन है इस वाली फाइल की, वो है रीड की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है, लेकिन राइट की परमिशन नहीं है। और जो लास्ट वन जो ग्रुप होता है थर्ड 3 परमिशंस का, वो होता है अदर्स के लिए। अब यहाँ पे अदर्स का क्या मतलब है, अदर्स का मतलब है जो ओनर या ग्रुप के अलावा और कोई भी यूजर हो, किसी ने हमारे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस किया हो, या अगर हम कहीं पे अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो अदर्स का मतलब है बाकी बची हुई सारी दुनिया के लिए। यानी कि यूजर और ग्रुप को छोड़ के बची हुई पूरी दुनिया के लिए वो अदर है। तो अदर के लिए जो परमिशन है वो लास्ट 3 जो ग्रुप है उसमें शो होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ग्रुप, यूजर और अदर्स की परमिशंस को कैसे चेक करते हैं, कैसे समझते हैं। अब हम इनको सेट करने या फिर चेंज करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक मेथड, और दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड होता है और एक होता है सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड, जो एब्सोल्यूट मेथड होता है, एब्सोल्यूट मेथड न्यूमेरिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम न्यूमेरिकल मेथड भी कह सकते हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड इसलिए क्योंकि हम इसमें फाइल परमिशन सेट करने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो फाइल परमिशन है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 644। तो ये जो 644 परमिशन है, ये एब्सोल्यूट मेथड में परमिशन हम डिनोट करते हैं। और सिंबॉलिक मेथड है, जैसे RWX परमिशन हो गई, या फिर
RWX की जगह W डैश R डैश X R डैश डैश etc, ये सभी जो परमिशंस हैं ये परमिशन हमारी सिंबॉलिक मेथड में आ जाएंगे। अब ये 644 का क्या मतलब होता है मैं इसके लिए आपको डिटेल में बताता हूँ। लिनक्स के अंदर जो परमिशंस का सिस्टम होता है वो होता है 0 से लेके 7 तक। 0 का मतलब होता है नो परमिशंस, यानी कोई भी परमिशन नहीं सेट है। 1 का मतलब होता है केवल रीड की नहीं, केवल एग्जीक्यूट की परमिशन सेट है। 2 का मतलब होता है हमारे पास केवल राइट की परमिशन है। अब यहाँ पर इनको याद करने का बहुत अच्छा मेथड है 3। 3 क्या होता है 2 + 1। 3 होता है हमारा 2 + 1। 2 + 1 का मतलब हमारे पास राइट की परमिशन है प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब 4 क्या होता है, अब देखिए 4 3 + 1 नहीं होता क्योंकि 3 तो ऑलरेडी राइट प्लस एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, तो 4 होता है हमारी रीड परमिशन। और जो हमारा 5th होता है, जो 5 नंबर होता है वो होता है हमारा रीड प्लस एग्जीक्यूट परमिशन, यानी कि 4 + 1। रीड होता है 5 होता है रीड 4 + 1 यानी कि रीड प्लस एग्जीक्यूट परमिशन। और जो हमारा 6 होता है, 6 बेसिकली आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। 6 का मतलब 4 + 2, 4 + 2 का मतलब रीड प्लस राइट परमिशन। रीड प्लस राइट परमिशन। और जो हमारा 7 होता है, 7 का मतलब आप समझ सकते हैं 7 में सभी परमिशन आ जाती है 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, यानी कि सारी परमिशन आ गई। इसको हम कहते हैं ऑल परमिशंस आर सेट। तो अगर मैं किसी भी को परमिशन देता हूँ 644, 644 का मतलब है जो पहली परमिशन होगी, यानी कि जो पहला नंबर होगा इसमें, वो नंबर डिनोट करेगा यूजर की परमिशन को, यानी कि जो ओनर होगा उसकी परमिशन को डिनोट करेगा। और जो सेकंड नंबर होगा हमारे पास, सेकंड नंबर डिनोट करेगा ग्रुप की परमिशन को। और जो थर्ड नंबर होगा, थर्ड नंबर हमें डिनोट करेगा अदर्स की परमिशन को। तो ये फंडा होता है न्यूमेरिकल मेथड में परमिशन को डिफाइन करने का। तो चलिए एग्जांपल के लिए, अगर मैंने लिखा, मैंने किसी फाइल की परमिशन, चलिए अब हम अपने लिनक्स टर्मिनल पे चलते हैं। यानी कि अगर मैं array.sh है, अगर मैं इसकी परमिशन देता हूँ, परमिशन को चेंज कैसे करते हैं, परमिशन को चेंज करते हैं chmod से। अगर मैंने इसकी परमिशन को दिया 743, तो आप बताइए 743 का क्या मतलब है। array.sh की फाइल को मैं 743 परमिशन देता हूँ, तो 743 का मतलब ये है, देखिए फर्स्ट आ रहा है 7 यानी कि ऑल, जो ओनर है उसको सभी परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की। और जो ग्रुप है, ग्रुप को 4 यानी कि केवल रीड की परमिशन है। और जो हमारे अदर यूजर्स हैं उनको 3 नंबर का मतलब राइट प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो चलिए हम इसको परमिशन, हमने अलग परमिशन सेट कर दी। अब हम इसकी परमिशन को चेक करते हैं। तो देखिए array.sh की हमने परमिशन करी थी, फर्स्ट जो यूजर है उसके रीड राइट एग्जीक्यूट की है। जो सेकंड हमारा ग्रुप है R, देखिए W और X मिसिंग है। अगर कोई परमिशन नहीं होती तो उसकी जगह पे डैश आ जाता है एम्प्टी। और हमारे पास अदर्स के लिए क्या है, WX यानी कि राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है। और अगर हम यही परमिशन सिंबॉलिक मेथड में सेट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं। हम किसी परमिशन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम एग्जैक्ट उसी परमिशन को दे सकते हैं। यानी कि ऐड करने के लिए अगर मैं परमिशन को ऐड करना चाहता हूँ तो प्लस, अगर मैं +W कर दूं तो प्लस, और एरे वाली फाइल को, array.sh फाइल को मैंने +W की परमिशन दे दी, तो ये क्या करेगा, तो chmod +W यानी कि +W का मतलब है राइट की परमिशन को ऐड कर देगा। ls-l से हम इसको लिस्ट कर लेते हैं।
तो देखिए राइट की परमिशन हमारे पास आ गई है array.sh फाइल में। इसके अलावा जो परमिशन को एग्जैक्टली जो हम परमिशन देना चाहें वही परमिशन देने के लिए, यानी कि हम प्लस नहीं करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही परमिशन देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, chmod इक्वल टू rwx मैंने लिख दिया। अब हम प्लस की जगह, प्लस का यूज होता है ऐड करने के लिए और माइनस का यूज होता है उसमें से माइनस करने के लिए परमिशन को, और इक्वल टू का साइन होता है यानी कि हम एग्जैक्टली वही परमिशन देना चाहते हैं। चलिए rwx की जगह केवल r करते हैं, यानी कि मैं केवल रीड की परमिशन देना चाहता हूँ। कौन सी फाइल को, array.sh की फाइल को। तो चलिए अब हम इस फाइल की परमिशंस को लिस्ट कर लेते, तो देखिए केवल रीड की ही परमिशन है, यानी कि इक्वल टू का मतलब है एग्जैक्टली वही परमिशन होगी, कोई भी ऐड या पहले से जो भी परमिशन होंगी वो सारी ओवरराइट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों परमिशन का फंडा। अब जो ओनरशिप होती है उसको कैसे चेंज करते हैं, तो दोस्तों फाइल की ओनरशिप चेंज करने के लिए हम ओनर कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ओनर चेक करते हैं, तो देखिए इसका जो ओनर है, अभी यहाँ पर ओनर का यूजर का नाम भी काली है और ग्रुप का नाम भी काली है। अगर हमें ओनर चेंज करना है तो ओनर चेंज करने के लिए होता है हमारा ch on का मतलब ch ओनर, जो ओनर है उसको चेंज करने के लिए। अब इसको चेंज करने के लिए हम कैसे करते हैं चेंज, सबसे पहले हमें ग्रुप का नाम लिखना होता है, यानी कि अगर हम जिसको परमिशन देना चाहते हैं, मैं रूट यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ और रूट ग्रुप को परमिशन देना चाहता हूँ, यानी कि फर्स्ट हम लिखते हैं यूजर का नाम एंड देन हम लिखते हैं ग्रुप का नाम। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लिखते हैं किस फाइल को परमिशन देना चाहते हैं, तो हम वही अपनी एरे फाइल को परमिशन देते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी कि हम रूट, क्योंकि रूट को परमिशन दे रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सूडो कमांड का यूज करना होगा, सूडो chon, उसके बाद यूजर का नाम कोलन ग्रुप का नाम स्पेस फाइल का नाम। अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए आया है, पासवर्ड हमने एंटर कर दिया। अब देखिए, अब अगर हम इसकी परमिशंस को चेक करेंगे तो देखिए अब इसका ओनर जो है वो रूट है, रूट ही ओनर है, और इसका ग्रुप जो है वो रूट है। अब इसको जो नॉर्मल यूजर होगा वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, एक्सेस कभी कर पाएगा जब, यानी कि वो केवल रीड कर सकता है, इसको राइट या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। अब वो कौन से यूजर में आ गया, अब वो यहाँ पे, पहले तो हम काली यूजर था तो हम यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते थे, पहले यूजर की परमिशन देख रहे थे पहले पार्ट की, लेकिन अब हम कौन से पार्ट की परमिशन देखेंगे, अब हम थर्ड पार्ट की परमिशन देखेंगे। तो ये तो था दोस्तों ओनर चेंज करने के लिए। अब अगर हमें ग्रुप चेंज करना होगा तो ग्रुप चेंज करने के लिए भी हम ओनर जो ग्रुप होता है वो ऐसे चेंज करते हैं, ch ग्रुप स्पेस हम किस ग्रुप को परमिशन देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको वापस से काली ग्रुप को परमिशन देना चाहता हूँ स्पेस एरे फाइल को। ओके, तो हमसे सूडो मिस हो गया है, ch ग्रुप स्पेस हम कौन से ग्रुप को परमिशन देना चाहते हैं, हम काली ग्रुप को परमिशन देना चाहते हैं, देन फाइल का नेम एंड दैट्स ऑल। तो देखिए दोस्तों यूजर है काली और जो यूजर है रूट एंड ग्रुप इज काली। तो बस दोस्तों यही था लिनक्स की फाइल परमिशंस और ओनरशिप के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी, मुझे भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगी इसे, और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी भी था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।